Hello everyone, my name is Alicia and I welcome you all on my channel. So today I'm going to explain you the chapter The Incident of the Letter of Class 5 Collins book. तो ये जो इंसिडेंट ऑफ द लेटर चैप्टर है, आई नो ये समझने में थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है. मैंने इसको कई बार रीड करा, मुझे खुद भी एक दो जगह ऐसे पॉइंट्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ लेटर की बात आती है, जो मेन पार्ट है, इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे शायद वो इलेबोरेशन नहीं है, या फिर जो नॉवल की जो स्टेटमेंट है, जो डायलॉग्स आप कह सकते हैं, जो लाइन्स है, वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी गई है. तो उसको मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, ना ही उसे कहीं ब्रैकेट में नरेशन दी गई है. ओके, सो आई ऑल्सो फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, बट मैंने थोड़ा सा इसको मतलब एनालाइज किया. लाइक नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो रेड अबाउट द नॉवल फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन. आप जानते हैं एक नॉवल से एक एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, ठीक है. और ये पार्ट कौन सा है, जहाँ पे मतलब लेटर की बात हो रही है, जो कि एक कैरेक्टर है हाइड. इसमें जो है पूरे नाम नहीं दिए गए हैं. मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं उसको हिंदी में ही जो है वो एनालिटिकल वीडियो होगी बेसिकली, तो मैं स्टोरी की तरह वो रीड करके आपको थोड़ा सा जो है बता दूँगी, जो इसका इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद होगा, ठीक है. बेसिकली तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी भाषा शायद थोड़ी डिफरेंट लगे आपको और अच्छा भी लगे, क्योंकि ये मुझे जो समझ आया अपने परसेप्शन से वो ये कि ये अच्छा है. एक्सट्रैक्ट नॉवल इज़ गुड, सो इज़ गुड एंड द एक्सट्रैक्ट, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ ऑल्सो नाइस. छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये. ऐसे ही छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट मतलब हो सकता है कि डिफरेंट बुक्स में दिए गए हों. तो अगर आप चाहें तो इसकी जो नॉवल है, या फिर आपको अगर क्यूरियोसिटी बनती है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि ये इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है एंड थोड़ा डिटेक्टिव सा आपको लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, जिज्ञासा आ रही है इसको रीड करते करते आखिर ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा. तो ये जो है ये एक नॉवल से लिया गया है, ठीक है, जो कि हाइड और जैकल के ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. That is basically the strange case of Dr. Jekyll and Hyde. Okay, तो उसका मैं थोड़ा सा बाद में एनालाइज कर दूँगी. So this novel is basically written by Robert Louis Balfour Stevenson. ठीक है, तो हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं. एक दो जगह जहाँ पे मुझे भी थोड़ा ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट सा लगा, या समझने में क्लैरिफिकेशन नहीं आई. बेसिकली क्या है कि क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है. तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर्टिकुलर लाइंस के लिए एक दो आपको ऐसे पॉइंट्स दे दूँ समझाने के तौर पे, या फिर जो एक दो पॉइंट्स मुझे समझ आते हैं अपने परसेप्शन से वो मैं यहाँ पे दे दूँ. तो स्टोरी लाइन बेसिकली ये है कि डॉक्टर जैकल जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और काफ़ी जेनरस पर्सन है, अच्छे पर्सन है, ठीक है. उनका एक फ्रेंड सर्कल है बेसिकली, ठीक है. उस लाइक फॉर एग्जांपल इस फ्रेंड सर्कल में मिस्टर अटरसन है, देन हाइड, मिस्टर हाइड के बारे में बात हो रही है, और भी एक दो जो है इसमें कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो नॉवल का पार्ट है या फिर वो दूसरे एक्सट्रैक्ट्स में दिए हैं, ठीक है. तो इसमें जो है डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड के बारे में बेसिकली बात हो रही है. देखते हैं. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड. ये उस नॉवल का नाम है. अ मर्डर हैज़ टेकन प्लेस. नॉवल में बेसिकली क्या है, एक मर्डर हुआ है. देखते हैं. द सस्पेक्ट इज़ मिस्टर हाइड, और इसका जो ब्लेम या फिर जो मतलब कहते हैं उसको कि जो डिटेक्शन में बेसिकली आ रहा है, या जिस पे संदेह किया जा रहा है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, सस्पेक्ट मतलब जो संदेह आ रहा है, जिस पे डाउट आ रहा है, वो है मिस्टर हाइड पर. एंड द विक्टिम मतलब किसकी जो है यहाँ पे मर्डर या हत्या कर दी गई है, उनका नाम है सर डैनवर्स कैरियो, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर थे, ठीक है, और मिस्टर अटरसन के क्लाइंट भी थे. अभी जो मिस्टर अटरसन है वो यहाँ पे एक इन सब को, जैसे मैंने भी बताया, ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है. तो मिस्टर अटरसन जो है लॉयर हैं, ओके. मिस्टर अटरसन के क्लाइंट में डॉक्टर जैकल भी आते हैं, और सर डैनवर्स कैरियो जिनका मर्डर हुआ है वो भी आते हैं. नॉवल में जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा मतलब एनालाइज़ किया, तो इसमें यह था कि जो सर डैनवर्स कैरियो है उन्हें किसी ने मार कर जो है उनकी हत्या कर दी है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और ब्लेम किस पे आया है, मिस्टर हाइड पर. मिस्टर हाइड का जो बेस या फिर जो ज़्यादा बॉन्डिंग थी वो थी डॉक्टर जैकल के साथ, ठीक है। तो मिस्टर अटरसन अभी उनके घर जाएंगे, डॉक्टर जैकल साइंटिस्ट हैं, उनके घर जाएंगे
और उनसे पता लगाने की कोशिश करेंगे हाइड के बारे में। तो इसी के इर्द गिर्द जो है ये चैप्टर या फिर एक्सट्रैक्ट घूमता है। मिस्टर अटरसन लीड्स द पुलिस टू हाइड्स रेसिडेंस ओनली टू फाइंड हिम मिसिंग, फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मिस्टर अटरसन जो यहाँ पे लॉयर है, जो इसका मतलब इस केस को देख रहे हैं, तो वो पुलिस को मिस्टर हाइड पे जिस पे ब्लेम आया है उसका एड्रेस वगैरह देते हैं, पुलिस वहाँ जाती है, लेकिन हाइड गायब है। हाइड का पता नहीं चल रहा कि हाइड या फिर मिस्टर हाइड जो है वो कहाँ हैं। अब यही पता लगाने के लिए मिस्टर अटरसन जो है, जो कि लॉयर है, वो डॉक्टर जैकिल के यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जैकिल की काफ़ी बार जो है या फिर मिस्टर हाइड का जो है डॉक्टर जैकिल के यहाँ आना जाना ऐसा पाया गया है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून when Mr. Utterson reached Dr. Jekyll's door and was shown inside by Poole। Poole जो है एक बटलर है, कहाँ पे, डॉक्टर जैकिल के यहाँ पे। बटलर बेसिकली ये पूल जो है नाम है, पूल बटलर है, यानी कि जो उनके घर में रहते हैं, उनका मतलब देखभाल करते हैं, उनका एक आप कह सकते हैं काम करने वाले व्यक्ति हैं। ही वॉज लेड टू द लेबॉरेटरी। पूल ने मिस्टर अटरसन को लेबॉरेटरी तक का रास्ता दिखाया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड विजिटेड हिज फ्रेंड्स क्वार्टर्स एंड ही आइड द डिमली लिट रूम। आप इन साइड डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ही आइड द डिमली लिट रूम विथ क्यूरियोसिटी एंड डिसटेस्ट। He crossed the theatre, once crowded with eager students and now lying silent. The tables topped with chemical apparatus, crates and packing straw, scattered on the floor, and the light falling dimly through the fog. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर जैकिल जो है वो साइंटिस्ट हैं, और जो सर डैनवर स्कैड्यू जिनकी हत्या की हुई है वो मिस्टर अटरसन के भी फ्रेंड थे और मिस्टर जैकिल के भी या फिर डॉक्टर जैकिल के भी फ्रेंड थे। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको ओवरऑल समझाती हूँ कि एक कमरा है जो कि काफ़ी अंधेरा सा है, और वहाँ पे बहुत हल्की सी रोशनी आ रही है, और जो बाहर है वो एक्चुअली बाहर थोड़ा ठंड का मौसम हो रहा है। अब इन्हें कपड़े आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे लॉन्ग लॉन्ग कोट्स वगैरह पहने हैं, ठीक है। और बाहर जो है फॉग हो रही है, बाहर फॉग है, धुंध छाई हुई है, जैसे हम कोहरा बोलते हैं जिसे। डॉक्टर जैकिल के इस कमरे में आप देख सकते हैं ये लेबॉरेटरी है, इस पिक्चर में लैब है ये। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि जितने भी जो अपैरेटस वगैरह है, जो जैसा हमने देखा वो केमिस्ट्री लैब में जो अपैरेटस यूज़ करते हैं, सारी चीज़ अपैरेटस मतलब जो भी वहाँ पे टूल्स वगैरह होते हैं, है ना, केमिस्ट्री लैब में आपने जैसे देखा होगा काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है बिखरी पड़ी है, सब कुछ एकदम अंधेरा सा हो रखा है, बस हल्की हल्की लाइटें जो है वहाँ पे आ रही है, हल्की लाइट आ रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैम्प सा भी जल रहा है। तो बहुत ही कम लाइट है, डिम का मतलब ये है कि बहुत ही कम लाइट होना। डिमली लिट रूम मतलब कि बहुत ज़्यादा रोशनी वहाँ पे नहीं थी। तो मिस्टर अटरसन जो है जब जैकिल के रूम में इधर जाते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी अंधेरा होता है। और जो यहाँ पे एक वर्ड आया था थिएटर, ये थिएटर वो सिनेमा घर वाला वो मूवी थिएटर नहीं है, ये थिएटर वो है जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना हियर, मीनिंग में भी यहाँ पे थिएटर का मतलब कि वो जो पूरा कॉरिडोर, वरांडा, उनका कमरा, ये सारी चीज़ें जहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे उनसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू कि डॉक्टर जैकिल वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन, वो काफ़ी अच्छे पर्सन भी थे, काफ़ी फ्रेंडली नेचर था उनका, बहुत अच्छे थे वो, ओके। एंड ही वॉज बेसिकली अ काइंड पर्सन ऑल्सो, एज अकॉर्डिंग टू द नॉवल एज वेल। लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा सा छा रखा है, बहुत हल्की हल्की रोशनी आ रही है, बहुत क्यूरियोसिटी से, बहुत जिज्ञासा से, और डिस्टेस्ट मतलब जहाँ पे अगर वहाँ पे अब चहल पहल नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी नहीं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो एक डिसलाइकिंग वे में अटरसन जो है, डिस्टेस्ट मतलब डिसलाइकिंग, एक डिस्टेस्ट तरीके से ना स्वीकारने वाले तरीके से, ऐसा होता है ना जैसे कुछ हो गया हो तो कैसा वो माहौल होता है, तो उस तरीके से अटरसन वहाँ पे जाते हैं। और स्कैटर्ड मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे स्कैटर्ड है, स्ट्रॉज गिरे हुए हैं, ये जो भी अपैरेटस है, केमिकल्स की जो भी अपैरेटस यूज़ होते हैं, सारे इधर उधर फैले पड़े हैं, ओके। बस हल्की हल्की रोशनी आ रही है, ठीक है, कमरे में, कहाँ से,
बाहर की तरफ से बाहर फॉग है और अंदर हल्की सी रोशनी पड़ रही है। अ फायर बर्न्ड इन द ग्रेट, अभी मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगी। अ फायर बर्न्ड इन द ग्रेट, अ वाइट लैम्प वॉज लाइटेड ऑन द चिमनी शेल्फ फॉर बेटर लाइटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैम्प, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ एक लैम्प है ना, थोड़ी सी, और ये चिमनी है जिस चिमनी के बारे में आप बात हो रही है। तो यहाँ चिमनी में एक लैम्प सा जलाया हुआ है ताकि थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी आए। एक तो हल्की सी रोशनी बाहर से आ रही है, ओके, लेकिन वो धुंधली रोशनी, कम रोशनी है और बाहर कोहरा छाया हुआ है, तो इसे जलाया कि ताकि थोड़ी और रोशनी बनी रहे, ठीक है। और जो फायर प्लेस है, ग्रेट यानी कि वो जो जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे आयरन के जो है बार्स लगे हुए हैं, लोहे के बार्स आपने देखे होंगे, कई कई जगह पे रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फायर प्लेस में, तो वहाँ पे आग जल रही होती है। एंड देयर सैट डॉक्टर जैकल नियर द फायर लुकिंग डेडली। यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे दिया भी है, फायर प्लेस दिख रहा है आपको, आग जल रही है। यहाँ पे डॉक्टर जैकल जो है ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे। अब डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है तो फिर डॉक्टर जैकल भी जो है बहुत उत्सुकता वाले मूड में नहीं है, एक्साइटमेंट वाले में, या जो उनका फ्रेंडली नेचर है, जैसे लोगों को वेलकम करना है ऐसे, उस तरीके से अभी इस वक्त नहीं है। तो कैसा बताया गया है कि कैसी सिचुएशन है या कैसे बैठे हुए हैं वो इस वक्त। एंड देयर सैट डॉक्टर जैकल नियर द फायर लुकिंग डेडली सिक। ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने बीमार पड़े हुए हैं डॉक्टर जैकल, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा कि वो एनर्जेटिक हैं बिल्कुल भी। विदाउट राइजिंग टू मीट हिम, और वो खड़े भी नहीं होते, जैसे मिस्टर अटरसन यहाँ पे आए हैं वो खड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है। ही हेल्ड आउट अ कोल्ड हैंड एंड वेलकम्ड हिम इन अ चेंज्ड वॉइस। उन्होंने बहुत ही एक पैसिव वे में, एक बहुत एक्टिव वे में नहीं, एक पैसिव वे में उन्हें हेलो किया, हाथ मिलाया, ठीक है। और उनकी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, हो सकता है क्योंकि वो सिचुएशन की वजह से, और इस वक्त वो एक्साइटमेंट के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैकल को ये आइडिया था कि अटरसन उनके यहाँ आएंगे और वो उनसे पूछताछ करेंगे मिस्टर हाइड के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मिस्टर हाइड और डॉक्टर जैकल को काफ़ी बार ऐसा पाया गया कि वो, जैसे मिस्टर हाइड जो है डॉक्टर जैकल के घर काफ़ी बार जाते हुए देखे गए हैं, और उनका बॉन्ड उनके साथ ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जब नॉवल में पढ़ रही थी या उसका एनालाइज कर रही थी, तो ये जो डॉक्टर जैकल के साथ जो बाकी साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह थे, तो उनको हाइड के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब इस चैप्टर में क्या है बेसिकली, क्योंकि जो इल्ज़ाम आया है, ब्लेम आया है मर्डर का सर डैनवर्स कैर्यू का, उसका ब्लेम जो है मिस्टर हाइड पे आया है। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये ओवरऑल, एटलीस्ट ओवरऑल तो समझा पाऊँ चैप्टर ओवरऑल कि क्या किस बारे में है। द डॉक्टर शडर्ड, they were sorry, एक लाइन मैंने मिस कर दी। And now said Mr. Utterson, as soon as Poole had left them, you have heard the news. Poole वहाँ से, जैसे Poole जो बटलर है यहाँ पे, वो वहाँ तक रास्ता दिखाता है मिस्टर अटरसन को उनके लैब तक, और फिर Poole जो है चले जाता है। The doctor shuddered. They were crying it in the square. He said, I heard them in my dining room. Okay. तो जैसे ही पूल जाता है, इससे पहले कि मिस्टर अटरसन कुछ बोले डॉक्टर जैकल से, डॉक्टर जैकल बिल्कुल ट्रेम्बल्ड वॉइस में, एक भारी सी वायलेंट वाली आवाज़ में, जैसे कि वो कितने डरे हुए हैं या कितने घबराए हुए हैं, उस तरीके से आवाज़ में उन्हें वो चौंका देते हैं मिस्टर अटरसन को। शडर्ड का मतलब वही है कि चौंकाने वाली आवाज़ में, तरीके में, इस वे में बोलते हैं कि क्या तुमने सुना? मैंने तो अपने डाइनिंग रूम में ऐसा सुना। सारे लोग यहाँ पे दे पे मतलब है कि जो इसके बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि सर डैनवर्स का जो है यहाँ पे मर्डर हो चुका है, या फिर आप शॉर्ट में सर कैरियो भी कह सकते हैं उन्हें। तो कैरियो की न्यूज़ के बारे में वो पूरे स्क्वायर मतलब कि जैसे एक गलियारा होता है कहीं गली मोहल्ले का, जहाँ पे बातचीत हो रही है पूरी लोकेलिटी में, वहाँ पे चीख चीख के ये कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस न्यूज़ के बारे में बात हो रही है, सर डैनवर्स कैरियो के मर्डर के बारे में, ओके। तो वो मतलब इतना चीख चिल्ला रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे कि सर, यहाँ पे डॉक्टर जैकल कह रहे हैं कि मैंने तो अपने डाइनिंग रूम में सुना ऐसा। अब लॉयर यानी अटरसन क्या कहते हैं? वन वर्ड सेड द लॉयर, कैरियो वॉज माई क्लाइंट बट सो आर यू, एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट आई एम डूइंग। यू हैव नॉट बीन मैड इनफ टू हाइड दिस फेलो।
क्योंकि बार बार मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रेंडशिप है मिस्टर हाइड की, वो डॉक्टर जैकल के साथ ज़्यादा थी, उनका आना जाना था, ऐसा देखा गया है मिस्टर हाइड का। तो अर्टरसन यहाँ पे ये भी जता रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मैं जानता हूँ, जैसा तुम मेरे क्लाइंट हो, अर्टरसन ऐसा कहते हैं डॉक्टर जैकल को, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। ये दोस्त भी थे एक्चुअली और क्लाइंट भी, जैसे और मिस्टर कैर्यू या फिर सर डैनवर्स कैर्यू, ये सारे दोस्त भी थे, क्लाइंट्स भी थे आपस में, एंड दे यूज्ड टू हैव वेलकम पार्टीज, डिनर्स टुगेदर, ऑल दिस। तो वही बोलते हैं अर्टरसन की जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे क्लाइंट हो, वैसे ही कैर्यू भी मेरा दोस्त था, क्लाइंट था। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बेसिकली अर्टरसन को जो है हाइड के बारे में पता करना है और इन्हें जो है डॉक्टर जैकल की फ़िक्र भी होती है। यहाँ पे लाइन लिखी है कि यू हैव नॉट बीन मैड इनफ टू हाइड दिस फेलो। अर्टरसन यहाँ कह रहे हैं कि क्या तुम कम पागल नहीं थे, तुमने एक जिस पे संदेह आया है, एक क्रिमिनल को तुमने एक सुरक्षा दी है अपने फ्रेंडशिप के अंदर, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग इतनी थी, अभी आपको पता चलेगा इसमें इतनी बॉन्डिंग थी, ऐसा पूरा संक्षेप में बताया गया है कि जो इनकी वसीयत थी डॉक्टर जैकल की, वसीयत, इनका जो प्रॉपर्टी वगैरह था, इनके बाद वो किसको जाने वाला था, मिस्टर हाइड को। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह अपने मरने के बाद एक्सेट्रा मिस्टर हाइड के नाम कर दी थी। तो इसलिए मिस्टर अर्टरसन इस वे में उसे बोल रहे हैं क्योंकि तुम पागल कुछ कम पागल नहीं हो, तुमने अच्छा खासा उसे छुपाने की, सुरक्षा देने की बहुत कोशिश करी है। और अभी देखो ये क्या सिचुएशन आ गई है। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी जाए, लेकिन अच्छा है नॉवल और ये एक्सट्रैक्ट, आप समझिए जितना आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अर्टरसन क्राइड द डॉक्टर, आई स्वेयर टू गॉड। ये जो वर्ड्स आते हैं जैसे क्राइड वगैरह, ये तो ये रोने वाला क्राइड नहीं, ये बोलने वाला क्राइड है। ठीक है, अर्टरसन क्राइड द डॉक्टर, आई स्वेयर टू गॉड आई विल नेवर सेट आइज ऑन हिम अगेन, ही इज़ क्वाइट सेफ, मार्क माई वर्ड्स, एंड ही विल नेवर बी हर्ड ऑफ अगेन। यहाँ पे जो है जैकल को पता चल गया, अंदाज़ा लग गया कि यहाँ मिस्टर हाइड के बारे में वो पता करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर जैकल ऐसे यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे एकदम शॉक लगा है। ठीक है, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं उसको दोबारा कभी नहीं मिलूँगा, कभी बात नहीं करूँगा मिस्टर हाइड से। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो सेफ़ है। सेफ़ मतलब यहाँ पे बेसिकली ये जो मुझे समझ आया कि वो यहाँ से गायब है। ठीक है, वो मिसिंग है मिस्टर हाइड, तो उसका पता नहीं चल रहा है। ओके, तो ये तुम जो मेरे वर्ड्स हैं ये लिख कर ले लो, ध्यान रखो। मैं उससे कभी बातचीत नहीं करूँगा, कभी नहीं देखूँगा उसको, कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इस वे में कि मुझे एक सबक मिला है इसको इतना छत्र छाया देने का। अब उसके बारे में तुम मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि ये लोग इन्होंने क्या है, जो हाइड मिसिंग है, पर ये लोग हाइड से डायरेक्टली शायद एक साथ नहीं मिले हैं, या इतना ज़्यादा इनका हाइड के साथ कनेक्शन नहीं था। तो इतना एश्योर किया डॉक्टर जैकल ने कि मैं कभी उसे नहीं मिलूँगा, ऑल दोज थिंग्स। द लॉयर डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंड्स फेवरिश मैनर, यू सीम प्रीटी श्योर ऑफ हिम, he said, and for your sake I hope you are right. If it came to a trial your name might appear. तो फिर फेवरिश का मतलब यहाँ नर्वस है बेसिकली। तो जिस तरीके से डॉक्टर जैकल यहाँ पे बिहेव कर रहे थे, ठीक है, कि कांपते हुए से, या क्योंकि उन पर भी तो कहीं ना कहीं शक आ ही रहा है कि कहीं तुमने छुपाने की कोशिश करी है इसलिए वो मिल नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अर्टरसन को पहले उनका ये नर्वस मैनर पसंद नहीं आया कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि वो तुम लिख के ले लो, वो कभी नहीं, अब वो पूरी तरीके से सेफ़ है, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा, मैं भी उसको अपने सामने नहीं आने दूँगा, बातचीत नहीं करूँगा, तो उसकी अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हालांकि अर्टरसन को ये चीज़ पसंद नहीं आई इतनी, लेकिन अर्टरसन कहते हैं यहाँ पे कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे शायद, या फिर वो सुरक्षित है या कहीं दूर है, तो जिससे कि तुम एटलीस्ट बच सको।
क्योंकि अटरसन को यहाँ पे फिक्र है, अदरवाइज किसकी फ़िक्र है, डॉक्टर जैकिल की। अदरवाइज डॉक्टर जैकिल को भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ में जो है स्यू किया जाएगा, घसीटा जाएगा इस केस में। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मिस्टर अटरसन, क्योंकि वो लॉयर भी है, फ्रेंड भी है, और ये सब इनके फ्रेंड्स है, क्लाइंट है, एक्सेट्रा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात सच हो, कि वो सेफ़ हो और तुम्हारे साथ ज़्यादा कनेक्शन में ना हो। लेकिन अगर ट्रायल होता है, जैसे ये केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो तुम्हारा नाम आएगा, अपीयर होगा, और तुम्हें उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कि बहुत सीधी सी बात है। I have grounds for certainty that I cannot share with anyone, replied Jekyll. But there is one thing on which you may advise me. अब यहाँ पे डॉक्टर जैकिल ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चीज़ें, जब उन्होंने ट्रायल के बारे में बोला कि मेरी कुछ ऐसी सर्टिनिटी बेसिकली कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम होता नहीं है, कभी हम जैसे कसम खाते हैं तो फिर कोई हमें बात किसी को बतानी है तो वो पूछता है कि बताओ, तो एक हमारे मन में रहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, इसकी एक वजह है। ठीक है, क्योंकि हमने वो कसम खाई हुई है, इस तरीके से। तो उनके भी कुछ ग्राउंड्स हैं ऐसे सर्टेनिटी के, जिसकी वजह से वो सारी बातें हाइड के बारे में नहीं बता सकते। तो उन्होंने यहाँ पे मिस्टर अटरसन को कह दिया दैट आई कैन नॉट शेयर विथ एनी वन। तो उन्होंने कहा बेसिकली इनडायरेक्ट वे में कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन एक चीज़ है जो मैं अटरसन तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस पर एडवाइस दो। अब वो क्या चीज़ है, यहीं पर ही थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन मैं आपको इसका अनुवाद करके थोड़ा सा बता दूंगी कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। जो 2-3 लाइनें यहाँ पे लिखी गई, इन्होंने एज इट इज़ जो है इसमें बुक में लगा दिया है उसको, क्योंकि यहाँ तो ये चैप्टर वाइज हमें थोड़ा लेंदी लगे या बड़ा लगे, लेकिन ये बस एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है नॉवल का। हालांकि ये काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में तब तक देखती हूँ। So right now I'm not getting idea that how lengthy this could be, this video, but मैं पूरा ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मैं इसका जो अनुवाद है इस चैप्टर का, जिस तरीके से हिंदी में, वो मैं एक बार एक स्टोरी की तरह आपको रीड कर दूँगी। आई ट्राई, मैंने उसका क्योंकि कलेक्ट करा है डाटा। सो लेट्स कंटिन्यू। आई वंडर वेदर आई शुड show it to the police. I should like to leave it in your hands, Utterson. I trust you completely. यहाँ पे डॉक्टर जैकिल कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये जो नोट है ना, ये नोट मैं पुलिस को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, तो ये मैं नोट्स तुम्हें देना चाहता हूँ अटरसन, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जो भी तुम इसका करते हो आगे। अब अटरसन यहाँ क्या कहते हैं, You fear, I suppose, that it might lead to Hyde's detection. ऐसा यहाँ पे अटरसन ने इसलिए कहा कि क्योंकि हाइड और जैकिल की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो वो दोनों तरीके से बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारा तो बहुत अच्छा दोस्त था, इस तरीके से, तो तुम उसे छुपाना चाहोगे, नाम भी हाइड है तो छुपाना चाहोगे, ओके। और तुम्हें लग रहा है कि अगर ये पुलिस को मिल जाएगा ये नोट जो तुम मुझे दे रहे हो, तो फिर जो है हाइड पकड़ा जाएगा, वो तो तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अटरसन क्या है, अटरसन को चिंता हो रही है डॉक्टर जैकिल के कि वो और भी ज़्यादा इसमें फंसता हुआ ना चले जाए। तो अटरसन कहते हैं हाँ यही बात है ना, तुम चाहते हो कि वो कहीं पकड़ा ना जाए हाइड, इस तरीके से। नो सेड द अदर, डॉक्टर जैकिल ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। I hardly care what happens to Hyde. I was thinking of my own reputation, which this hateful business had rather damaged. यहाँ पे डॉक्टर जैकिल ने कहा कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अटरसन के साथ क्या होता है नहीं होता है, मुझे तो अपनी रेपुटेशन की, ओके, अपने ही जो है समाज में जो मेरा रुतबा है, मुझे उसकी फ़िक्र है, ओके, जिसकी जो ये सारी चीज़ें इस हाइड की वजह से, जो हाइड ने मर्डर किया है, क्योंकि इस पर संदेह हो रहा है, हाइड पर डाउट हुआ है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से
इन सारे मुद्दों की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से मेरी अपनी खुद की रेपुटेशन जो है ख़राब हो रही है, मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र है। तो इस सेल्फिश वे में डॉक्टर जैकिल ने अटर्सन से कहा। Utterson thought for a while. He was surprised at his friend's selfishness and yet relieved by it. Well, he said at last, let me see the letter. तो जिस नोट की बात मैं करी थी वो एक मतलब लेटर ही है। तो यहाँ पे अटर्सन जो है वो सोचता है अचानक से कि मतलब अभी तो बड़ा ऐसे फ्रेंडशिप सा था ये हाइड के साथ, अब ये कह रहा है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो उसके साथ। ओके, तो कितना सेल्फिश सा पर्सन है। तो वो ऐसा सरप्राइज़ हो जाता है इस डायलॉग से और उसे राहत भी मिलती है, क्योंकि अगर उसे हाइड की इतनी परवाह नहीं है डॉक्टर जैकिल को कि क्या होता है नहीं होता है उसके साथ, तो एटलीस्ट जो डॉक्टर जैकिल है जो कि मिस्टर अटर्सन के बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, ओके, वो एटलीस्ट इन सब चीज़ों में इस झमेले से जो है बच सकते हैं। ओके, क्योंकि वो यहाँ पे इस केस में या इन चीज़ों में हाइड को बचाने में नहीं फंसेंगे या नहीं लगेंगे। तो वो लेटर देखते हैं जहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लिखा ही इस तरीके से है। देखते हैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पे बनाकर क्या आता है इसमें। द लेटर रिटन, जब अटर्सन देखते हैं, द लेटर रिटन इन एन ऑड अपराइट हैंड राइटिंग एंड साइंड एडवर्ड हाइड। एडवर्ड हाइड जो है, जिस मिस्टर हाइड के बारे में यहाँ बात हो रही है, उनका पूरा नाम है एडवर्ड हाइड। ये लेटर था एडवर्ड हाइड द्वारा और बड़े ही अजीबो तरीके से लिखा था। अपराइट मतलब लिखा राइट हैंड से ही था, लेकिन बड़े ऑड वे में, मतलब बड़े ही अलग तरीके से लिखा था। ठीक है, एक प्रॉपर जो एक तरीका होता है लिखने से, उस वे में इसे नहीं लिखा गया था। तो वो पढ़ते हैं उस लेटर को मिस्टर अटर्सन। उसमें लिखा था that Dr. Jekyll, whom the writer had long unworthily repaid for 1,000 generosities, need not be alarmed for his safety as he had a sure means of escape. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए लिखा कि हाइड ने उस लेटर में कि जो डॉक्टर जैकिल है वो बहुत ही महान इंसान है और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी उदारता को जो है चुका पाऊँ। ठीक है, और उनको ऐसे इस तरीके से इस झमेले में इन चीज़ों में ज़्यादा फंसाया ना जाए। ठीक है, क्योंकि उनके पास बचने का बड़ा ही सीधा सा रास्ता है। अब यहाँ पे वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं है कि कौन से रास्ते के बारे में बात हो रही है। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा है नीड नॉट बी अलाउड फॉर हिज सेफ्टी, मतलब यहाँ हाइड अपने बारे में बोल रहा है कि उनको इस बारे में तंग नहीं किया जाए, ये नहीं करा जाए कि जो है वो मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डॉक्टर जैकिल है वो काफ़ी जेनरस पर्सन है। तो द लॉयर लाइक्ड दिस लेटर वेल इनफ and he blamed himself for suspecting any friendship between Mr. Hyde and Dr. Jekyll। यहाँ पे मैं आपको बस जितना लिखा है, जितना इसमें बताया गया है जिस वे में, वही बताऊँगी। मैं इसमें अभी नॉवल का बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं डाल रही हूँ। तो मिस्टर अटर्सन को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उन्होंने मिस्टर हाइड ने डॉक्टर जैकिल पे ऐसा कुछ मतलब ख़ास ऐसा ब्लेम वगैरह तो नहीं करा था। ओके, तो उन्हें ये लेटर अच्छा लगा और The lawyer liked this letter enough and he blamed himself for suspecting any friendship between Mr. Hyde and Dr. Jekyll। और उन्हें इस बात का थोड़ा अफसोस होता है, दुख सा लगता है कि जो उन्होंने मिस्टर हाइड और डॉक्टर जैकिल की फ्रेंडशिप पे जो है शक किया कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सेल्फिश हो रहे, कोई भी पर्सपेक्टिव हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कोई भी परसेप्शन हो सकता है कि वो किस वे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो उन्होंने यहाँ पे शक किया, ये उसके बारे में अपने ऊपर जो अफसोस करते हैं कि मुझे ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए था इन दोनों की दोस्ती पर, क्योंकि लेटर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि डॉक्टर जैकिल के ऊपर जो है इल्ज़ाम आए। तो हो सकता है कि जो डॉक्टर जैकिल है वो यहाँ पे इस तरीके से वो जो लेटर पेश किया गया है वो इस वे में, इस प्रूफ में है कि डॉक्टर जैकिल का कोई इसमें जो है हाथ नहीं है, इसी तरीके से। और इससे क्या है, एक प्रूफ ऐसा रहेगा कि डॉक्टर जैकिल जो है इससे बच सकते हैं।
डू यू हैव द एनवलप, ही आस्क्ड। मिस्टर अटरसन बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो लिफाफा है जिसमें लेटर आया था? आई बर्नड इट, replied Jekyll, before I realized what I was doing, but it had no postmark. The note was delivered by hand. डॉक्टर जैकिल ने बोला कि नहीं, जो एनवलप था वो दरअसल मैंने अनजाने में जो है जला दिया, फिर मुझे बाद में उसका एहसास हुआ कि मैंने उसको मतलब जला दिया, लेकिन उसमें वो मतलब उस एनवलप पे कोई पोस्ट मार्क नहीं था। जैसे आप जानते हैं डाक से कोई जो कोरियर या खत या कुछ आता है तो उसमें पोस्ट मार्क होता है, लेकिन उस एनवलप में, उस लिफाफे में कोई भी पोस्ट मार्क नहीं था। और ये हमारे उसमें क्या कहते हैं, जो उनका एक बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स है इनका अपने घर पे, तो उस बॉक्स में नहीं आया था, ये कोई दे कर गया था, ठीक है, डिलीवर किया गया है बाय हैंड, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट मार्क नहीं है। शैल आई कीप दिस एंड स्लीप अपॉन इट, आस्क्ड अटरसन। तो यहाँ पे स्लीप अपॉन इट का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लेटर मांगा और उन्होंने कहा कि मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इस लेटर पे जो है सो जाता हूँ, ठीक है। उन्होंने पूछा डॉक्टर जैकिल से, क्या मैं ये खत ले सकता हूँ, पत्र ले सकता हूँ? और मैं स्लीप अपॉन इट मतलब कि मैं इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन या कुछ मतलब और एनालाइज करने की, कुछ सोचने की या डिसीजन लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। क्योंकि एक स्टेटमेंट था यहाँ पे जहाँ पे बोला गया था ये पत्र दिखाने से पहले कि अगर ट्रायल होता है तो डॉक्टर जैकिल आपका नाम इसमें आएगा, ओके, और आपको सारे जवाब जो है देने पड़ेंगे। तो ये क्योंकि लेटर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि डॉक्टर जैकिल को ब्लेम किया जाए, ये प्रूफ वही था बेसिकली। आई वॉन्ट यू टू जज फॉर मी entirely एज आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ वॉज द रिप्लाई। मैं फिर से पढ़ती हूँ। आई वॉन्ट यू टू जज फॉर मी एंटायरली एज आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ वॉज द रिप्लाई। डॉक्टर जैकिल कहते हैं आपको जो करना है, आपको जो समझ में आए मिस्टर अटरसन आप कीजिए, आप पूरा जजमेंट, पूरा डिसीजन लीजिए इस मामले में, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो, मुझे आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, आप जो डिसीजन लेंगे, जो करेंगे वो सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी बातचीत हो रही है, ये डॉक्टर जैकिल है, मिस्टर अटरसन है, किस तरीके से पत्र के बारे में बात हो रही है। तो डॉक्टर जैकिल और ये सब जो है बेसिकली ये डॉक्टर जैकिल का जो मैंने पढ़ा ये अराउंड 50 ईयर्स के हैं एंड टॉल एंड ही इज़ वेरी जनरस पर्सन, काइंड पर्सन। तो ये पूरा इनका ग्रुप था फ्रेंड्स का, और ये आपस में क्लाइंट भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, ऑल दिस। और जो डॉक्टर जैकिल हैं ये काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, इनके यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, पूरे शहर में इन सबके ये काफ़ी सारे नामी लोग हैं। और डॉक्टर जैकिल की जो डिनर पार्टीज़ होती थी उसकी पूरी शहर में चर्चा थी, क्योंकि वो वेलकमिंग में बहुत ओपन हार्टेड पर्सन थे। वेल आई शैल कंसिडर, returned the lawyer, and now one word more. Was it Hyde who dictated the terms in your will about that disappearance? ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो मैं बताती हूँ। जैसे हम वसीयत बनाते हैं, विल बनाते हैं, तो जैसे हमारी किसी भी कंपनी के, स्कूल के, कहीं भी जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं ना पॉलिसीज़ में, वैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर जैकिल को इतनी फ्रेंडशिप और इतनी मतलब ट्रस्ट थी मिस्टर हाइड पे कि उन्होंने पूरे जो प्रॉपर्टी थी वो विल यानी जो वसीयत है वो आगे चल के जो है मिस्टर हाइड के नाम कर रखी थी। अब जब ये वसीयत बनाई जा रही थी तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट उठाया कि मिस्टर अटरसन ने, तो यानी कि जो वसीयत तुम्हें याद है ना, उस वसीयत में, उस विल में एक पॉइंट लिखा था जिसमें डिसअपीयरेंस, यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, जिसमें ऐसा लिखा है कि मिस्टर हाइड के गायब होने के चांसेस हैं, कि अगर वो गायब वगैरह भी हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या डॉक्टर जैकिल इस दुनिया में नहीं रहते, कुछ भी ऐसा होता है, तब भी जो है मिस्टर हाइड के पास ही प्रॉपर्टी जाएगी। और अभी इस वक्त क्या हो रहा है, सर डैनवर्स कैरियो का मर्डर हो चुका है, ठीक है, और हाइड का कुछ अता पता इसमें नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं, ये पॉइंट उसी ने ऐड करवाया था ना उस विल में। द डॉक्टर फेल्ट फेंट बट शट हिज माउथ टाइट एंड नॉडेड। तो डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा सुनने में, डॉक्टर यानी डॉक्टर जैकिल को, ठीक है, और उन्होंने बस अपना सर हिलाया। सर हिलाना इन द सेंस इस वे में कि वो हाँ कह रहे कि हाँ उसी ने करवाया था, इस तरीके से।
आई न्यू इट सेड अटरसन। अटरसन ने कहा कि हाँ मुझे पता था, ये पॉइंट उसी ने गायब होने वाला जो पॉइंट है कि वो गायब होने के चांसेस है, वो शायद गायब भी हो जाए या डॉक्टर जैकिल उस दुनिया में नहीं रही, इस तरीके से है, क्योंकि हमने अभी पूरी नॉवल नहीं पढ़ी है। तब भी जो है प्रॉपर्टी उनके नाम होगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ही मेंट टू मर्डर यू, यू हैव हैड अ फाइन एस्केप। अटरसन यहाँ कहते हैं कि भाई तुम तो बच गए यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीधा सीधा जो हिसाब था मिस्टर हाइड का, एक तो तुम्हारी विल, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो तुमने उसके नाम कर रखी है बड़े आराम से, वो तुम्हें मारना चाहता था असल में, तुम उसका निशाना थे, लेकिन मेरे दोस्त तुम बच गए। ओके, और यहाँ पे हत्या किसकी कर दी गई है, हत्या जो मैंने नॉवल के अकॉर्डिंग पढ़ेगी, जो सर क्या नाम था, जस्ट फॉरगॉट, डैनवर्स कैरियो, उनकी मार मार के हत्या कर दी गई थी एक्चुअली। ओके, बड़ा ही मैं आपको अगर नॉवल के बारे में ब्रीफ आउट कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत जो इसका ना संक्षेप दे पाऊँ तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि अगर मैं अभी ज़्यादा बता दूँगी तो सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी इसमें स्टोरी। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे इतना। आई हैव हैड अ लेसन, रिटर्न द डॉक्टर सॉलमली। डॉक्टर ने आराम से इस वे में, इस जेस्चर में बोला कि भाई मैंने तो एक सबक सीख लिया, भले ही उस लेटर से तो वो बच गए डॉक्टर जैकिल, क्योंकि उसमें कोई ब्लेम ऐसा तो नहीं था डॉक्टर जैकिल के ऊपर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तो भाई एक सबक मिल गया अच्छा खासा, मैंने उसके साथ इतनी फ्रेंडशिप रखी, उसको ना इतना आना जाना अपने घर पे करा, ऑल दिस। पर इतना क्लियर है या नहीं पता नहीं, पढ़ते हैं आगे। कैमरा, oh God, Utterson, what a lesson I have had, and he covered his face for a moment with his hand. तो वो डॉक्टर जैकिल अपना सर झुकाते हुए बोलते हैं और अपने फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ओ अटरसन, मुझे तो सच में एक बहुत बड़ा सबक मिल गया ऐसी दोस्ती का। अब जो अटरसन है उस कमरे से, उस लैब से जा रहे होते हैं, वो पत्र लेके, वो लेटर जो है उनके पास है। ऑन हिज वे आउट द लॉयर स्टॉप्ड एंड आस्क्ड पूल, जो कि बटलर है यहाँ पे, तो वो पूछते हैं पूल से जाते हुए, क्या यहाँ पे कोई आज पत्र आया था, कोई लेटर दिया गया था? वॉट वॉज द मैसेंजर लाइक, जो पत्र लेके आया था वो इंसान, वो व्यक्ति कैसा दिखता था? बट पूल को ये बात पता थी कि आज के दिन कोई भी ऐसा मैसेंजर या कोई व्यक्ति ऐसा आया नहीं था, कोई भी लेटर लेके। ओके, बस जो है यहाँ पे कुछ सर्कुलर आप जानते ही है, कोई भी लेटर, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, ठीक है, बस वही आए थे, और तो कोई ऐसा पत्र लेके कोई व्यक्ति नहीं आया था। और ये बात वो अपने मन में कहता है, एक्चुअली ये बात उसने शायद अटरसन को नहीं कही थी कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं आया था। ओके, अब कहीं भी हो तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बट इतनी बात थी। द लॉयर लेफ्ट विथ हिज फियर्स रिन्यूड, शायद कह दी है, शायद पूल ने ये बात बता दी है मिस्टर अटरसन को, इसलिए इसमें लिखा है द लॉयर लेफ्ट विथ हिज फियर्स रिन्यूड। हो सकता है, चेक कर सकते हैं हम अपने मतलब नॉवल में, कि अभी सारी चीज़ों की वजह से जो भी लैब में बातचीत हुई या जो भी हुआ, अब मिस्टर अटरसन जो है उनकी जो अंदर रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए, और ज़्यादा उनको अब ये फिक्र थी कि कहीं उनका जो दोस्त है उनकी जान पर ना बनाए। अभी के लिए तो रिलीव्ड है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं कि देखो कैसी कैसी चीज़ें, क्या षड्यंत्र रचा गया, अब हाइड दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, वगैरह वगैरह। उसका निशाना तो डॉक्टर जैकिल थे, इस तरीके से। ओके, इन द स्ट्रीट्स द न्यूज़ बॉयज़ वर शाउटिंग होर्सली, स्पेशल एडिशन, शॉकिंग मर्डर ऑफ एन MP, दैट वॉज द एंड ऑफ वन फ्रेंड एंड क्लाइंट, एंड ही वॉज अफ्रेड दैट अनदर्स नेम वुड बी स्लेट। अभी मैंने इसमें बताया आपको कि इनको डॉक्टर जैकिल की फ़िक्र हो रही है, जैसे डॉक्टर जैकिल उनके अजीज़ दोस्त भी हैं और क्लाइंट भी, वैसे ही सर डैनवर्स कैरियो भी इनके बहुत अजीज़ दोस्त थे, क्लाइंट थे, ये सारे दोस्त आपस में थे इस तरीके से। तो उन्हें बहुत फ़िक्र हो रही है इस वक्त डॉक्टर जैकिल की। ओके, तो
जाते वक्त जो रास्ते में गली मोहल्लों में जो न्यूज़पेपर बांटते हैं लड़के, वो बहुत तेज़ तेज़ की ऐसे चिल्ला रहे थे कि देखो स्पेशल एडिशन, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। एक बहुत ही चौंका देने वाला मर्डर हुआ है एक एमपी का। तो ये अपने मन में ये बात सोचते हैं मिस्टर अटरसन, और यहाँ पे नरेशन भी है कि इस तरीके से एक अच्छे दोस्त का या एक दोस्त का और एक क्लाइंट का एंड हुआ, खात्मा हुआ। ठीक है, यहाँ पे नरेशन है। और उन्हें ये डर था कि जैसे सर डैनवर्स कैड्यू जो इनके दोस्त थे, क्लाइंट थे, वैसा कुछ डॉक्टर जैकिल के साथ ना हो जाए। ठीक है, कहीं वो भी ऐसे बर्बाद ना हो जाए या उनके साथ ऐसा ना किया जाए। और अगर यहाँ पे अगर मर्डर भी नहीं होता है, डॉक्टर जैकिल को उस तरीके से हार्म नहीं किया जाता, लेकिन अगर हाइड ऐसा कुछ करता है और उसने किया है, तो डॉक्टर जैकिल को काफ़ी घिसटना पड़ेगा इन सब कोर्ट कचहरी के मामलों में। उन्हें हमेशा बार बार जवाब देते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उस एक सस्पेक्ट में आ गए हैं एक तरीके से। थोड़ा रिलीफ तो है लेटर से या बातचीत से, लेकिन ही कैन ऑल्सो बी डेफिनेटली कॉट फर्दर अगर कुछ होता है तो। चलिए एक ही में ट्राई करेंगे फिनिश करने का इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट का। ठीक है, मैंने नॉवल की यहाँ भी बात नहीं करी है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर मेरी आवाज़ काफ़ी लो लग रही हो बाई चांस, तो प्लीज़ यू कैन यूज़ जस्ट इंक्रीज़ द वॉल्यूम, या फिर आप जो है जो अटैचमेंट्स ईयरफोन वगैरह हैं यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर अ वाइल, अब वो जो है ये अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं मिस्टर अटरसन। ठीक है, आफ्टर अ वाइल ही सैट ऑन वन साइड ऑफ हिज ओन फायर प्लेस while Mr. Guest, his head clerk, sat on the other side। एक साइड पे जो है मिस्टर अटरसन बैठ जाते हैं अपने फायर प्लेस के पास, और ये थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा सर्दियों वाला मौसम है, और यहाँ पे काफ़ी कोहरा भी है। ठीक है, जैसे शुरुआत में बताया मैंने चैप्टर के। और दूसरी जगह जो है, जो इनके क्लर्क है, हेड क्लर्क, क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, हाँ, इनके हेड क्लर्क जो हैं उनका नाम क्या है, ये हेड क्लर्क है, ये मिस्टर गेस्ट है। ओके, इनका नाम है मिस्टर गेस्ट और ये है मिस्टर अटरसन। तो वो दूसरी जगह पे उस साइड में बैठ जाते हैं। द फॉग स्टिल ले थिक आउटसाइड वाइल द लैम्प्स शोन डिमली एंड द साउंड्स ऑफ द सिटी वर फेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है और एक अच्छा तरीका भी, मतलब आई लाइक द लैंग्वेज एक्चुअली, क्योंकि नॉवल से लिया गया तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। But the room was gay with firelight. There were very few secrets that he kept from Mr. Guest. अच्छा, अभी यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि बाहर अभी भी मतलब डेफिनेटली सर्दी वाला मौसम है और बाहर कोहरा छाया हुआ है। ओके, अच्छी खासी मोटी परत है कोहरे की, कोहरा। दूसरा, जो लैम्प है वो उसकी रोशनी तो कम आ रही है, डिम मैंने बताया था, जैसे कि कम रोशनी आना, हल्की रोशनी आना। बाहर के जो भी लैम्प्स या जो स्ट्रीट लाइट्स है वो काफ़ी कम रोशनी दे रहे हैं कोहरे की वजह से। ओके, जैसे धुंध छा जाती है तो इतनी रोशनी कहाँ आती है नॉर्मली, है ना, क्योंकि वो परत आ जाती है फॉग की तो इतनी लाइट नहीं पड़ेगी। लेकिन और जो शोर शराबा है, अभी हो सकता है कि शाम का टाइम है, रात होने वाली है, इस तरीके से है टाइम, तो फिर जो शहर है, शहर का जो शोर है वो अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसे दिन के समय आप जानते हैं नॉर्मली भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जो हमारी डे लाइफ होती है वो ज़्यादा बिजी रहती है, काफ़ी हेक्टिक और शोर शराबा ज़्यादा होता है। लेकिन अभी रात को थोड़ी शांति छाई हुई है। जो आवाज़ें हैं ऐसे शोर शराबे की, गली मोहल्लों की, वो इतनी नहीं है, वो कम सुनाई पड़ रही है। लेकिन जो कमरा है, बाहर की लाइट तो कम रोशनी दे रही है, लेकिन जो अंदर कमरे में जो फायर लाइट है या फायर प्लेस है उसकी वजह से रोशनी ठीक ठाक आ रही है कमरे में। जो मिस्टर गेस्ट है यहाँ पे वो हेड क्लर्क है मिस्टर अटरसन के, और मिस्टर अटरसन सारी बातें जो हैं अपने हेड क्लर्क को यानी मिस्टर गेस्ट को बताते थे। बहुत ही कम ऐसी बातें होंगी जो शायद उन्हें नहीं बताते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी बातें, क्योंकि वो लॉयर हैं और सारी केसेस वगैरह हैंडल करते हैं, तो ये उनके अंडर काम करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पसेस से, केस के पर्पसेस से ये उन्हें बताते थे। इस चैप्टर की एक्सट्रैक्ट की
एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, इवन दो इफ़ द वीडियो इज़ लेंदी, अगर ज़्यादा लेंदी है तो आई ट्राई कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ट्राई करूँगी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आप इरिटेट हो जाएंगे 10-15 मिनट कि अगर मैं शॉर्ट वीडियोस बना दी तो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Mr. Guest. The clerk had often visited the doctor on business. He knew Poole. No doubt he had heard of Mr. Hyde's frequent visits to the house. Mr. Guest जो है काफ़ी बार केस के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट है तो हो सकता है जो भी फॉरेंसिक चीज़ें या कुछ ऐसी केस में कभी इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो डॉक्टर जैकिल के यहाँ जाना पड़ता था। तो मिस्टर गेस्ट वहाँ पे जाते थे और उन्होंने पूल से, जो कि बटलर है डॉक्टर जैकिल के, उन्होंने काफ़ी बार उनके मुंह से सुना है, बटलर पूल के मुंह से, कि मिस्टर हाइड काफ़ी बार आते जाते थे उनके घर पे। अबव ऑल ही वॉज एन एक्सपर्ट क्रिटिक ऑफ हैंड राइटिंग. The clerk would hardly read so strange a document without dropping a remark, and by that remark Mr. Utterson might decide his future course of action. मतलब कि जो मिस्टर गेस्ट थे वो इतने एक्सपर्ट थे हैंड राइटिंग के और इतने क्वालिफाइड थे कि उनका जो पॉइंट होता था, जो भी पॉइंट्स होते थे केसेस में, और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे, वो इतना महत्वपूर्ण होता था कि मिस्टर अटरसन उनकी एडवाइस पे, उनके पॉइंट्स पे जो है जजमेंट करना या जो आगे की प्रोसीजर्स होते थे उस बेस पे करते थे, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो ही वॉज हाईली क्वालिफाइड फॉर दिस. ओके, सो ही वॉज एक्सपर्ट क्रिटिक ऑफ हैंड राइटिंग. दिस इज़ अ सैड बिजनेस अबाउट सर डैनवर्स, ही सेड. उसने कहा मिस्टर गेस्ट ने कि सर मैं जानता हूँ ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, ये बड़ा, यहाँ पे जो बिज़नेस वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, बिज़नेस मतलब ये बिज़नेस नहीं कि यहाँ पे व्यापार वाली बात हो रही है. बिज़नेस बेसिकली ये जो मामला है उसके बारे में बात हो रही है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो केस है उसके बारे में. ये बड़ी दुखद घटना है. अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये लाइन जो है ये मिस्टर अटरसन ने कही क्योंकि वो भी सोच में है, और अब जो है अब सेकंड लाइन जो है मिस्टर गेस्ट की है. सो अटरसन सैड है कि देखो ये मैंने तो एक दोस्त खो दिया, एक क्लाइंट खो दिया, और ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही दुखद बात है ये. ठीक है, अब और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर अटरसन किस वे में जो है यहाँ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं, उदास हैं, और ये मिस्टर गेस्ट है यहाँ पे. अब मिस्टर गेस्ट, ये वाला डायलॉग है मिस्टर गेस्ट का. येस सर, इंडीड द पब्लिक इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट, सेड गेस्ट. द मैन ऑफ कोर्स वॉज मैड. ओके, अभी यहाँ पे मिस्टर गेस्ट ने कहा येस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जो पब्लिक है वो बिल्कुल पागल हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी जाने माने मतलब एमपी थे, तो वो इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो रही है. एक तो उनकी जो मतलब एमपी उनकी हत्या कर दी गई है, और बहुत ही जो मैंने आपको 1-2 बार अभी बताया भी कि हत्या किस तरीके से की गई है, जिसका संदेह हाइड पर आया है. मिस्टर गेस्ट कह रहे हैं कि वो मर्डर पागल था. द मैन ऑफ कोर्स वॉज मैड किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनकी जो हत्या कर दी गई है वो मार मार के करी गई है. जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, मार मार के मतलब पिटाई कर करके, ठीक है, इस तरीके से. यहाँ पे कोई बंदूक या किसी चाकू इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है. अगर कोई और डिफरेंट बात हो तो आई कांट से, आई विल बी अपोलॉजिक टू दैट दोज थिंग्स, बट आप एक बार पढ़ सकते हैं. तो पर मेरा एनालाइज़ यही था, वो नॉवल में जो भी कुछ लाइनें थी उससे. मैंने सारी नॉवल नहीं पढ़ी है, बस एनालाइज है, समराइजेशन आप कह सकते हैं, उसी के बेस पे मैंने रिलेट कर करके काफ़ी बार पढ़ा इस चैप्टर को. आई शुड लाइक टू हेयर योर व्यूज़ ऑन दैट, रिप्लाइड अटरसन. अटरसन कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो है ओपिनियन चाहिए, तुम्हारा क्या इसमें जो है परसेप्शन है. आई हैव अ डॉक्यूमेंट हियर इन हिज हैंड राइटिंग. अब यहाँ अटरसन कहते हैं कि मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंट है. क्या डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? जो लेटर डॉक्टर जैकिल ने वहाँ पे पढ़ा था, आई मीन जो मिस्टर अटरसन को दिया था, ये उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ जो है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, और ये मिस्टर हाइड का है जिस पे दोष आया है, जिसने ये करा है, काफ़ी हद तक जो है दोष उसी पर आया है.
तो ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। आई हैव अ डॉक्यूमेंट हियर इन हिज हैंड राइटिंग, कि वो एडवर्ड हाइड है, उसकी हैंड राइटिंग में मेरे पास एक पत्र है। ऑल्दो इट इज़ एन अगली बिजनेस, यहाँ पे फॉर आएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, फॉर इट इज़ एन अगली बिजनेस बट देयर इट इज़ अ मर्डरर्स ऑटोग्राफ। मैं जानता हूँ बड़ा ही टिपिकल सा ये केस है, ऐसा है और बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुद्दा ही ऐसा है कि मुझे तुम्हें जो है एक वो डॉक्यूमेंट शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें यहाँ पे बातचीत नहीं होती, अगर लॉयर ही अपने क्लर्क के साथ या अपनी जो हैंड राइटिंग क्रिटिक है एक्सपर्ट के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे की जजमेंट करेंगे या कैसे पता लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो पत्र जो है मिस्टर गेस्ट को दिया। आगे पढ़ते हैं। कैमरा Guest's eyes brightened and he studied it eagerly. No, sir, he said, not mad, but it is an odd hand. Just then the servant entered with a note. तो यहाँ पे उनका परसेप्शन ये बनता है, जब जैसे मिस्टर गेस्ट उसको उस पत्र को देखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसी इसमें कुछ पागल वाली बात नहीं है, ये बस जानबूझ के ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा है। ओके तुरंत ही उनका जो नौकर होता है वो वहाँ पे अंदर आता है, यानी कि जस्ट देन द सर्वेंट एंटर्ड विद अ नोट। अब जो सर्वेंट, एक लेटर जो है मिस्टर गेस्ट के हाथ में, आप जानते हैं कि इस लेटर के बारे में बात हो रही है। दूसरा जो है एक नोट है, वो सर्वेंट लेके आता है उनके कमरे में। इज दैट फ्रॉम डॉक्टर जैकल्स सर, इंक्वायर्ड द क्लर्क। आई थॉट आई न्यू द हैंड राइटिंग, एनीथिंग प्राइवेट मिस्टर ऑटरसन। तो यहाँ पे मिस्टर गेस्ट कहते हैं या फिर पूछते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं लॉयर को, मिस्टर ऑटरसन को, कि मुझे लगता है कि शायद मैं हैंड राइटिंग पहचानता हूँ या जानी पहचानी से हैंड राइटिंग लग रही है, पर ये जो नोट है सर आपके हाथ में, जो अभी ये नोट आया है सर्वेंट द्वारा, ये इसमें क्या है, ये किसके द्वारा है, क्या ये डॉक्टर जैकल के द्वारा है, कुछ प्राइवेट है? मिस्टर ऑटरसन से पूछते हैं। तो मिस्टर ऑटरसन कहते हैं ये बस एक इनविटेशन डिनर है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओके, वन मोमेंट, आई थैंक यू सर, वन मोमेंट, आई थैंक यू सर, said the clerk as he held the two sheets of paper alongside and compared their contents. डॉक्टर ऑटरसन ने वो नोट भी जो है मिस्टर गेस्ट को दे दिया। मिस्टर गेस्ट के हाथ में अब दोनों ही शीट्स हैं, मतलब दोनों ही डॉक्यूमेंट है। एक जो है नोट है जो अभी आया है, जिसमें डिनर का इनविटेशन है डॉक्टर जैकल द्वारा, क्योंकि जो डॉक्टर जैकल हैं वो इनविटेशन डिनर्स वगैरह के लिए बड़ा अच्छे वेलकमिंग के लिए फेमस है, पॉपुलर है अपने फ्रेंड सर्कल में, इन सब में। तो उन्होंने ऑटरसन को जो है इनवाइट करा है डिनर पर। दूसरा वही लेटर जो डॉक्टर जैकल ने दिया था, जो कि एडवर्ड हाइड द्वारा था। ओके, अब मिस्टर गेस्ट दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम इस लाइन को। वन मोमेंट, आई थैंक यू सर, सेड द क्लर्क एज ही हेल्ड द टू शीट्स ऑफ पेपर अलॉन्ग साइड एंड कंपेयर। ऐसे वो कंपेयर कर रहे हैं दोनों शीट्स को, अभी आपने देखा। थैंक यू सर, ही सेड एट लास्ट, रिटर्निंग बोथ, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नेचर। अब सिग्नेचर बेसिकली एक जो है इनविटेशन का, उसमें डॉक्टर जैकल का होगा, दूसरा जो है एडवर्ड हाइड का होगा उस लेटर में। ठीक है, तो वो ऐसा स्टेटमेंट कहते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिग्नेचर है, ये पॉइंट उन्होंने बोला। देयर वॉज अ पॉज, एक सेकेंड के लिए मानो जैसे सन्नाटा जहाँ गया हो, पॉज आ गया, दोनों एक पल के लिए चुप रहे। देन मिस्टर ऑटरसन आस्क्ड अनईजीली, थोड़ा हिचकिचाहट में मिस्टर ऑटरसन ने पूछा, वाई डिड यू कंपेयर देम गेस्ट, कि तुमने गेस्ट इसे कंपेयर क्यों किया? एक नोट को, एक मेरे दोस्त का इनविटेशन था और एक एडवर्ड हाइड के द्वारा लिखा गया खत था, तुमने कंपेयर क्यों किया दोनों को? वेल सर, जब उन्होंने वापस करते हुए डॉक्यूमेंट को कहा, देयर इज़ अ रादर स्ट्रेंज रेसेम्बलेंस, उन्होंने कहा कि बड़े ही अजीब सी रेसेम्बलेंस, रेसेम्बलेंस मतलब एक जैसा,
मतलब बड़ी अजीब बात है कि जो दोनों खत हैं उसमें कुछ चीज़ें जो है कॉमन सी लग रही है, पता नहीं कैसे पर कॉमन लग रही हैं डॉक्टर जैकिल में और डॉक्टर जैकिल के इनविटेशन में और हैंडराइटिंग में भी जो उनके द्वारा भेजा गया है। दूसरा, उस लेटर में ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों कुछ ना कुछ समानता है इसमें। जो दोनों, अब क्या बात बताते हैं, द टू हैंड्स आर इन मैनी पॉइंट्स आइडेंटिकल ओनली डिफरेंटली स्लोप्ड। जैसे इसमें बताया गया कि मिस्टर गेस्ट क्रिटिक है हैंडराइटिंग के, हिज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, ओके, हाईली क्वालिफाइड इन दिस। तो वो कहते हैं कि बहुत हद तक कई मामलों में, कई जगहों पे, कई पॉइंट्स पे जो है दोनों की हैंडराइटिंग मतलब सेम हो रही है, मैच हो रही है। बस डिफरेंस ये है कि जैसे से स्लोपिंग वे में, मान लीजिए एक को कर्सिव वे में लिखा या किसी को दूसरा जो ऑड हैंडराइटिंग जानबूझ के लिखा गया बस। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो सकती, जैसे आई बनाने का तरीका, ई बनाने का तरीका, लेटर्स लिखने का तरीका वो सेम है, बस एक टेढ़ा मेढ़ा बस इस तरीके से कर दिया गया है। रादर क्वाइंट सेड अटरसन। अटरसन ने कहा कि हाँ सिमिलैरिटीज़ है, ये पॉइंट जो है मिस्टर गेस्ट ने बता दिया था कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में हैंडराइटिंग काफ़ी सिमिलर सी है काफ़ी पॉइंट्स में, बस इसे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखा गया वो जानबूझ के। फिर अटरसन कहते हैं हाँ सच में ये बड़े ऑड तरीके से लिखा गया है, ओके। नाउ इट इज़ एज यू से रादर क्वाइंट रिटर्न गेस्ट। यहाँ पे क्वाइंट जो कि अटरसन ने कहा, क्वाइंट का मतलब भी होता है ऑड, अजीबो तरीके से लिखना। तो मिस्टर गेस्ट कहते हैं कि एग्जैक्टली सर जैसे आपने कहा। आई वुड स्पीक ऑफ दिस नोट यू नो, आई वुडेंट स्पीक ऑफ दिस नोट यू नो सेड द मास्टर। तो यहाँ पे आई वुडेंट स्पीक ऑफ दिस नोट यू नो सेड द मास्टर। अब अटरसन अपना पॉइंट जो है वो जो एडवर्ड हाइट द्वारा पत्र लिखा गया था उसने उसको तो ऑड बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये ऐसा कहा कि ये जो नोट आया, जो इनविटेशन आया, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि ये जैकिल ने लिखा है तो मैं इसका कोई पॉइंट नहीं रखूँगा। तो फिर यहाँ पे जो हेड क्लर्क है मिस्टर गेस्ट वो कहते हैं कि इट्स ऑल राइट सर, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। बट एज सुन एज मिस्टर अटरसन वॉज अलोन दैट नाइट ही लॉक्ड द नोट इन टू हिज सेफ। जो वो नोट था, जो इन्विटेशन था, उन्होंने क्या किया, उसे अपने लॉकर में रख दिया, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी और क्लैरिटी है जो मुझे लगता है मैं ट्राई करूँगी कि ये जो नोट है यहाँ पे उस लेटर के बारे में, लेटर को नोट कह रहे हैं या फिर उस इनविटेशन को। तो यहाँ पे मैं इनविटेशन मान के चलती क्योंकि यहाँ लेटर वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, ये एक बस नोट आया था, इनविटेशन आया था डॉक्टर जैकिल द्वारा, ठीक है। तो वो उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट को अपने लॉकर में रख दिया। अब वॉट एक लाइन है यहाँ पे, What he thought, Henry Jekyll forges for a murderer, and his blood ran cold in his veins. अब वो जब इसका चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे अचानक अपने माइंड में, अपने दिमाग में, और उनको जब ये ख्याल आया इस नोट का, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गेस्ट ने जब ये क्रिटिक है हैंडराइटिंग के, उन्होंने बताया था कि दोनों हैंडराइटिंग सिमिलर हैं। एक जैकिल की हैंडराइटिंग, तो शायद उनका ध्यान डॉक्टर जैकिल पे एज अ संदेह करना, ये डाउट वाले वे में नहीं जा रहा था, ओके। तो अचानक ऐसा जब ख्याल आया, जैसे नॉर्मली हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं और जब ख्याल आता है अचानक से कि क्या अच्छा ये बात थी एक्चुअल में, इस तरीके से। तो डॉक्टर अटरसन कहते हैं कि क्या जो हेनरी जैकिल कौन है, डॉक्टर जैकिल ही है, इनका डॉक्टर जैकिल का पूरा नाम है हेनरी जैकिल, ओके। मैंने लास्ट में बताया, ऑल्दो डोंट माइंड। हेनरी जैकिल फॉर्जेस फॉर अ मर्डरर। वो सोचते हैं कि इसका मतलब कि जो हेनरी जैकिल है उन्होंने एक गलत, एक इल्लीगल कॉपी, एक नकली कॉपी दी, जो लेटर है वो नकली है, यानी कि उन्होंने एक शायद क्रिमिनल को बचाने के लिए या खुद जानबूझकर बचने के लिए ऐसा लेटर जो है प्रोड्यूस किया। ये एक नकली खत था, नकली पत्र था, ओके। तो जानबूझ के एक मर्डरर के लिए, जो कि यहाँ पे मिस्टर हाइड को बोला गया है क्योंकि उन पे संदेह है, एक मर्डरर के लिए उन्होंने एक नकली कॉपी दी
एक फॉल्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, एक जाली पत्र जो है प्रस्तुत किया मेरे सामने, और वो जो जैसा ही ये ख्याल आता है उनके मन में, तो ये जो प्रॉवर्ब यहाँ पे यूज़ किया, एंड हिज ब्लड रैन कोल्ड इन हिज वेन्स, उनकी बिल्कुल जैसे मानो उनका शरीर ठंडा पड़ गया हो, ठीक है, उनकी जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वो काम करना बंद कर दिया हो, क्योंकि उन्हें डॉक्टर जैकिल की बहुत फिक्र थी। अब वो अचानक ऐसा माइंड में सोचेंगे और वो सारे पॉइंट्स को एक प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, तो ऑफकोर्स उन्हें शॉक लगेगा कि डॉक्टर जैकिल ने नकली स्टेटमेंट दिया, नकली ऐसे जो है खत प्रोड्यूस करे मेरे सामने। तो बस यही बात है। ओके, अब ये बड़ी अच्छी सी नॉवल है वैसे, ओके, क्योंकि जो नॉवल है बेसिकली वो एक लड़ाई है, जैसे हर इंसान के अंदर एक अच्छाई बुराई होती है उस तरीके से, तो ये वैसे ही है, ठीक है, उसी से रिलेटेड कहानी है। तो मैं पूरा नॉवल का यहाँ पे नहीं बता रही, वरना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ मैंने बेसिकली क्या करा, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हूँ नॉवल के थ्रू, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। जो यहाँ पे जैसे जिस वे में लिखा है मैंने बस उसे ही यहाँ पे समझाया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। ओके, एंड इट आई हैव रियली वर्कड हार्ड। आई अंडरस्टैंड ये एक ऐसा चैप्टर था जहाँ कई जगह पे क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो लिखा ही एज इट इज़, उन्होंने बस डायलॉग या स्टेटमेंट जो है यहाँ पे छाप दिए हैं। ओके, बट स्टिल आई लाइक्ड दिस। ओके, क्योंकि जब हम आप गौर से कुछ पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, समझ आता है। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।